स्वागत है। आज हम बिग बॉस के बिल्कुल ताज़ा सीजन मतलब सीजन 19 पर थोड़ी बात करेंगे और ख़ास तौर पर एक नया कंटेस्टेंट है जिसने आते ही काफ़ी ध्यान खींचा है, मृदुल तिवारी। हमारे पास एक लेख भी है जो शो में उनकी एंट्री के बारे में बताता है, तो चलिए ज़रा देखते हैं इसे। ये हमेशा इंटरेस्टिंग होता है देखना कि कोई नया चेहरा इतने बड़े मंच पर कैसे आता है, अपनी जगह कैसे बनाता है। बिल्कुल। और देखिए, बिग बॉस में ना एंट्री का तरीका बहुत मायने रखता है। अक्सर ये कंटेस्टेंट के पूरे सफर की कह सकती है नींव रख देता है, पहली छाप कैसी पड़ती है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की वो ये कि मृदुल तिवारी ने पहले ही दिन प्रीमियर नाइट पर ही एक जाने माने नाम से जुड़े व्यक्ति को हराया, और वो भी जनता का फैसला से। हाँ, ये जनता का फैसला वाली बात, इस पर आएंगे हम, लेकिन पहले ये मृदुल तिवारी हैं कौन आखिर। लेख से पता चलता है कि उम्र 24 साल है और उत्तर प्रदेश के इटावा से हैं। मतलब एक छोटा शहर कह सकते हैं मुंबई के हिसाब से तो। और हाँ, एक यूट्यूबर भी हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, छोटा शहर, यंग एज, डिजिटल क्रिएटर, ये अपने आप में एक कहानी है। हाँ, कहानी तो है और इसकी कई परतें हैं देखा जाए तो। इटावा जैसे शहर से आना ये उन्हें फौरन एक आम आदमी या शायद अंडरडॉग वाली फील देता है, जो बिग बॉस के बहुत से दर्शकों को कनेक्ट करती है, उन्हें पसंद आती है। हाँ, वो उन कंटेस्टेंट से अलग हो जाते हैं जो पहले से ही इंडस्ट्री में हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि ये पहचान सिर्फ शुरू में काम आएगी या वो इसे पूरे शो में इस्तेमाल कर पाएंगे, ये देखना होगा। क्या ये उनकी ताकत बनेगी या फिर उन्हें बार बार ये साबित करना पड़ेगा कि वो बड़े शहर वालों से कम नहीं है। और उनका यूट्यूबर होना, ये फैक्टर कितना बड़ा है। आजकल तो ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। क्या बिग बॉस जैसे हाई प्रेशर माहौल में यूट्यूबर होने का कोई खास फायदा या नुकसान है? मतलब सिर्फ कैमरे के सामने कंफर्टेबल होने से ज्यादा कुछ? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ तो हाँ, फायदा है। यूट्यूबर हैं तो शायद कैमरे के साथ ज्यादा सहज हो, कंटेंट कैसे बनाना है, ऑडियंस को कैसे पकड़ के रखना है, इसकी समझ शायद हो। अपनी कहानी कहना जानते होंगे, अपनी ऑनलाइन पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करना आता होगा। ये सब बिग बॉस के घर में काम आने वाली स्किल्स है, जहाँ हर वक्त आप पर नजर है और आपको दर्शकों से जुड़ना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। कहीं ऐसा ना लगे कि ये बहुत कैलकुलेटेड है या परफॉर्म कर रहा है। घर के बाकी लोग शायद सोचें कि अरे, ये तो हर चीज को कंटेंट की तरह देख रहा है, रियल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका दूसरा पहलू है जो नेगेटिव हो सकता है। बिग बॉस का दावा तो यही होता है कि वो असली चेहरे दिखाता है। अब अगर मृदुल हर समय अपनी वो यूट्यूबर वाली हैट पहने रहेंगे तो हो सकता है लोग कनेक्ट ना कर पाएं। उन्हें ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक ऑनलाइन अवतार नहीं बल्कि एक असल इंसान है, इमोशंस हैं, कमजोरियां हैं। सही बात है। और एक और चुनौती है, ऑनलाइन दुनिया में आप अपने कंटेंट पर, अपनी इमेज पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। बिग बॉस में वो कंट्रोल चला जाता है। हाँ, ये तो है। आपकी कौन सी बात, कौन सा रिएक्शन कैसे एडिट होकर दिखाया जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं होता। एक यूट्यूबर के लिए ये एडजस्टमेंट शायद मुश्किल हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंट्रोल का जाना। अच्छा, अब उनकी एंट्री पे वापस आते हैं जिसने सच में काफी हलचल मचाई। प्रीमियर नाइट पर जनता का फैसला मुकाबले में शहबाज बदेशा को हराया। ये जनता का फैसला क्या चीज है? शायद कुछ श्रोताओं के लिए थोड़ा क्लियर कर दें। हाँ, जरूर। जनता का फैसला बिग बॉस के कुछ पिछले सीजन्स में यूज हुआ एक फॉर्मेट है, जहां कुछ आप कहें कि संभावित प्रतियोगियों को सीधे ऑडियंस वोट के लिए सामने रखा जाता है और ऑडियंस तय करती है कि उनमें से कौन घर के अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा। अच्छा, ये भागीदारी हो जाती है। तो मृदुल की एंट्री सिर्फ मेकर्स का डिसीजन नहीं थी, बल्कि सीधे जनता के वोट से हुए, वो भी शहबाज बदेशा के अगेंस्ट। और शहबाज बदेशा, जैसा लेख में भी है, बिग बॉस तेना की जो जबरदस्त पॉपुलर रनर अप थी, शहनाज गिल, उनके भाई हैं। शहनाज की अपनी फैन फॉलोइंग है, बिग बॉस हिस्ट्री में उनका एक अलग मुकाम है। उनके भाई का शो में आना ही अपने आप में बड़ी खबर थी। ऐसे में एक बिल्कुल नया चेहरा मृदुल तिवारी, उनका शहबाज को हराकर एंट्री लेना, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये तो एक बड़ा उलटफेर है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कई लेवल्स पर इम्पोर्टेंट है। पहला तो यही, जैसा आपने कहा, कि सिर्फ किसी फेमस इंसान से कनेक्शन होना ही बिग बॉस में एंट्री की गारंटी नहीं है, खासकर जब फैसला सीधे जनता के हाथ में हो। हाँ। शहनाज की इतनी लोकप्रियता के बावजूद दर्शक शायद शहबाज के बजाय मृदुल के प्रोफाइल से या उनकी कहानी से या प्रीमियर पर उनकी बातों से ज्यादा कनेक्ट हुए।
हो सकता है ये बस उस मोमेंट की अपील हो। तो क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये नेपोटिज्म या वो जो कनेक्शन कल्चर है उसके खिलाफ एक छोटा सा रिएक्शन है, या ये बस इतना ही है कि मृदुल उस दिन ज्यादा इंप्रेसिव लगे? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। ये संभव है कि दर्शकों का एक हिस्सा सच में एक फ्रेश चेहरे को मौका देना चाहता हो, जो किसी फिल्मी या टीवी बैकग्राउंड से ना हो। मृदुल का वो छोटे शहर से आना, यूट्यूबर होना, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो शायद ज्यादा नई लगी हो, ज्यादा अपीलिंग। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि बस उस खास पल में स्टेज पर मृदुल की बातों ने, उनके वीडियो पैकेज ने ज्यादा असर डाला हो। जनता का फैसला अक्सर फर्स्ट इंप्रेशन पर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन इसका नतीजा जरूर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे? मतलब घर के अंदर जाने के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं ना, है ना? लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, वो तो है, लेकिन ये एंट्री मृदुल को एक साइकोलॉजिकल एज दे सकती है। वो घर में इस एहसास के साथ जा रहे हैं कि मुझे जनता ने चुना है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अच्छा। और साथ ही ये घर के बाकी सदस्यों के लिए भी एक सिग्नल है कि इसे हल्के में नहीं ले सकते। उन्हें पता है कि बाहर शायद मृदुल की कोई अपील है जिसने उन्हें पहले ही दिन जितवा दिया। तो हो सकता है शुरू में लोग उन्हें एक खतरे की तरह देखें या फिर एक मजबूत साथी के तौर पर। लेकिन ये टैग जनता का चुना हुआ, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड नहीं है, दो-धारी तलवार। एक तरफ कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ उम्मीदों का पहाड़। अब तो हर कदम पर प्रूव करना होगा कि जनता सही थी। बिल्कुल सही कहा। ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। हर टास्क में, हर लड़ाई में, हर बातचीत में उन पर यह दबाव रहेगा कि वो दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरे। अगर वो जल्दी फीके पड़ गए या कोई बड़ी गलती कर दी तो दर्शक भी शायद सोचें कि अरे हमने गलत चुन लिया। और जैसा आपने कहा, घर वाले भी शायद उन्हें इसी नजर से देखें। कुछ शायद इसीलिए दोस्ती करना चाहें कि ये बाहर पॉपुलर है, और कुछ शायद इसीलिए निशाना बनाएं कि ये मजबूत लग रहा है। उनकी हर हरकत पर ज्यादा नजर रखी जाएगी। ये तो बिग बॉस का क्लासिक डायनामिक है। आपकी एंट्री कैसे होती है, ये आपके शुरू के रिश्ते और गेम को बहुत अफेक्ट करता है। मृदुल की कहानी, इटावा का लड़का यूट्यूबर जिसने आते ही सेलिब्रिटी कनेक्शन वाले को हराया, ये तो बिल्कुल मसालेदार स्क्रिप्ट जैसी लगती है। और यही तो बिग बॉस की कामयाबी का राज है। वो ऐसी ही कहानियां ढूंढता है, बुनता है। मृदुल का प्रोफाइल कई सारे बॉक्स टिक करता है। अंडरडॉग अपील है, डिजिटल जमाने का चेहरा है, और एंट्री भी ड्रामेटिक हुई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या वो ये शुरुआती मोमेंटम बनाए रख पाएंगे? हाँ। क्या वो बिग बॉस के घर के अंदर का जो कॉम्प्लेक्स सोशल और पॉलिटिकल माहौल होता है उसे समझ पाएंगे, टास्क में टिक पाएंगे, और सबसे जरूरी, क्या वो दर्शकों से वो कनेक्शन बनाए रख पाएंगे जिसने उन्हें एंट्री दिलाई? इसमें उनका वो यूट्यूबर वाला एक्सपीरियंस कितना काम आएगा? क्या वो गेम को एक तरह से एक लंबी वीडियो की तरह देखेंगे जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स डालकर ऑडियंस को एंगेज रखना है? ये हो सकता है कि वो इस माइंडसेट से खेलें। यूट्यूबर्स अक्सर स्टोरी टेलिंग जानते हैं। उन्हें पता होता है